Assalamu alaikum बच्चों. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss about anatomy of tongue. ठीक है, हेड नेक एनाटमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दैट इज़ एनाटमी ऑफ टंग. टंग के एनाटमी समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि टंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. ठीक है, सो टंग को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. किस तरीके से? डॉर्सम सरफेस ऑफ टंग. ठीक है, डॉर्सम सरफेस मींस कि जो सुपीरियर पार्ट होता है, मतलब जो ये सामने का पार्ट हमें नज़र आ रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं डॉर्सम सरफेस, जहाँ पे जितने भी पेप्लास वगैरह मौजूद होते हैं वो चीज़. सेकंड पार्ट हमारे पास होता है वेंट्रल सरफेस, जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं. आप देखें अगर मिरर में भी अपनी ज़बान ऊपर उठा के, तो जो ये जो टंग है, टंग के नीचे से आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होती है, ये सारा आपके पास क्या कहलाता है? वेंट्रल पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट. फिर होता है मोस्ट पोस्टीरियर सरफेस, जो बिल्कुल ही पीछे की तरफ है. लाइक पीछे की तरफ कैसे? कि आपका ये जो एपिग्लॉटिस है, इसके बाद ये आपके टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स आ गए, आपके ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स आ गए, और यहाँ से आपकी टंग स्टार्ट हुई. तो ये जो बिल्कुल टंग के स्टार्ट वाला पार्ट है, हम इसको बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स में हम टंग को डिवाइड करके पढ़ते हैं: डॉर्सम सरफेस, वेंट्रल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस. जो आपका डॉर्सम सरफेस है ना, इसको आपने किस तरीके से पढ़ना है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि क्या है. आपके पास एपिग्लॉटिस है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, लिंगुअल टॉन्सिल्स है, फिर ये आपको एक वी शेप पार्ट नज़र आ रहा होगा. ये हम डॉर्सम सरफेस के अंदर ही पढ़ेंगे. ठीक है, इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस. क्या ये जो वी शेप पार्ट है, इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस. इस सल्कस टर्मिनालिस क्या कर रहा है? ये फ़र्ज़ करें ये आपका ये सारा जितना भी पार्ट है ना, मैंने इसको एक चकोर इसमें बना दिया. ये आपका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हो गया, जिसको हम 1/3 पार्ट कहते हैं. और ये आपकी टंग हो गई, ये आपका पार्ट हो गया एंटीरियर 2/3, और ये हो गया पोस्टीरियर 1/3. तो आपके पास इस तरीके से ये एक वी शेप बना हुआ है, जिसको हम सल्कस टर्मिनालिस कह रहे हैं. इसका क्या काम होता है? ये एक पैलेटोग्लॉसल आर्च है, जो कि डिमार्केट करती है बिटवीन एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. ठीक है, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 की डिमार्केशन की लाइन है कि ये सर्कस टर्मिनालिस. दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखना है, जो आपके पास कौन सा, फिर ये आपके पास ये जो बीच में सर्कस टर्मिनालिस के ऊपर ही आ जाता है, इसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ फोरामेन सीकम. फिर ये आपके पास जो आपका एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, इसको आप ओरल पार्ट भी कहते हैं. ठीक है, ओरल पार्ट है ना, नज़र आ रहा है आपके ओरल कैविटी के अंदर. अब ये जो जितने भी पैपुला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैपुला: सर्कमफैलेट पैपुला, फंजीफॉर्म पैपुला, फोलिएट एंड फ्लीफॉर्म. ये सारे आपके पास डॉर्सम सरफेस के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं. इनकी लोकेशन याद करना और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम इसको देखते हैं. आपको नज़र आ रहा है सिल्कस टर्मिनालिस के बाद फ़ौरन से ये जो पैपुलाज हैं, ये सारे क्या है? सर्कमफैलेट पैपुला. सर्कमफैलेट पैपुला के बराबर में यहाँ पर ये पैपुला नज़र आ रहे हैं, दैट आर फोलिएट पैपुला. ठीक है, फिर पूरी जो बेस ऑफ टंग है उसके ऊपर कुछ फैले हुए ऐसे बारीक बारीक से आपको पैपुलास नज़र आ रहे हैं, दैट आर फिलीफॉर्म पैपुला. एंड फिर उसके बाद आपके पास क्या है? ये आपके पास आ गया फंजीफॉर्म पैपुला. ठीक है, तो इनकी लोकेशन देखते हैं, इनका जो है नंबर्स देखते हैं कि कितने मौजूद होते हैं और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अच्छा बच्चों, अब आ गए हम यहाँ पर डॉर्सम सरफेस ऑफ टंग पर. ठीक है, जिसमें हम पैपुला देखेंगे. पैपुला में आपके पास आ गए सर्कमवैलेट पैपुला, फोलिएट, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सर्कमवैलेट पैपुला के बारे में कि किस तरीके का है ये और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये आपके पास जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, लार्जेस्ट इन नंबर्स. सेकेंड थिंग जो है ये आपके पास लार्जेस्ट मींस कि बहुत बड़े बड़े होते हैं. एंड 8 to 12 नंबर्स में होंगे, मतलब इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है. कहाँ पर होते हैं? अलॉन्ग सल्कस टर्मिनालिस होंगे. हमने देखा ना, सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल बाद सर्कमवैलेट पैपुला स्टार्ट हो रहे हैं. तो अलॉन्ग सल्कस टर्मिनालिस है, 8 to 12 नंबर में है, लार्जेस्ट है, मतलब बहुत बड़े बड़े हैं. यहाँ पे मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स होते हैं एंड इट इज़ सिलेंड्रिकल शेप. तो आपको पता है कि मैं साथ साथ आप लोगों को उसकी भी तैयारी करवाती रहती हूँ, BCQ की और वाइवा की. तो ये आपका BCQ और वाइवा का क्वेश्चन है कि
लार्ज मैक्सिमम टेस्ट बर्ड किस उसमें होती हैं, BCQ में, और सर्कमवैलेट जो है सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, एंड अलॉन्ग सर्कुलर स्टेमनेलिस कौन से होते हैं, आपके BCQ में भी पार्ट कवर हो गया। सेकंड पर आ जाए आप, फंजीफॉर्म। ठीक है, फंजीफॉर्म पर आए तो आपके पास फंजीफॉर्म नज़र आ रहा है। ये आपके पास कैसे होते हैं, पहली चीज़ तो इनकी शेप देख लो, तो ये होते हैं मशरूम शेप। ठीक है, ये होता है मशरूम शेप। कहाँ पर होते हैं, लोकेशन पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे पता है कि सर्कल स्टेमनेलिस के फॉर्म बात है, तो ये मार्जिन्स एंड टिप्स पर होता है, नज़र आ रहे हैं, टिप्स पर, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पर फंजीफॉर्म पैपिला मौजूद है। फंजी से याद रखना, फंगाई से याद रखना मशरूम। ठीक है, तो मशरूम। और इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, तो इसकी अपीयरेंस की बात करें तो रेडिश अपीयरेंस, आपने देखा ना टिप ऑफ द टंग कैसी होती है, रेड कलर की होती है, तो रेडिश अपीयरेंस होगी। फिर आ जाए फोलिएट पर। ठीक है, फोलिएट कहाँ पर है, सर्कमवैलेट के बिल्कुल बराबर में, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, लेटरल टू सर्कमवैलेट। ठीक है, लेटरल टू सर्कमवैलेट। और ये किस शेप के होंगे, तो ये होते हैं लीफ शेप। फोलिएट से याद रखना आपने, सही है, फोलीस होता है ना, लीफ कहते हैं उसको, तो फोलिएट से याद रखना आपने कि ये जो है आपके पास लीफ शेप है। ये जो है ना वेल डेवलप होते हैं अदर मैमल्स में, और जो है ना, लेकिन ये आपके और चिल्ड्रंस वगैरह में भी। ठीक है, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं ओल्ड एज पीपल में, फोलिएट पैपिला। फोर्थ, दैट इज लास्ट, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म से आप याद रखें थ्रेड लाइक। ठीक है, ये आपके पास किस शेप के होंगे, कॉनिकल शेप के होंगे। किस जगह पर होंगे, डॉर्सम ऑफ टंग। डॉर्सम ऑफ टंग पे तो खैर सारे ही हैं, लेकिन बिल्कुल बीच में टंग है। ठीक है, और ये आपके पास वाइटिश होंगे। आपने देखा ना जबान बीच से कैसी होती है, वाइट होती है, तो ये वाइटिश होंगे। और जो है ये आपके पास स्मॉलेस्ट होंगे, सबसे छोटे जो आपके पास पैपिला हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमरस, बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, एंड नो टेस्ट कैरी, और कोई टेस्ट जो है कैरी नहीं करते। एंड वाइटिश किस लिए होंगे, क्योंकि ये कैरेटनाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि आपके पास चारों पैपिला की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि कौन किस लोकेशन पर मौजूद है, किस कलर की अपीयरेंस है, और जो है शेप वगैरह कैसी है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करें पैपिला की, हमने लोकेशंस देख ली, उनकी टाइप्स देख ली, अब बात करें इनके फंक्शंस की। जैसे बता अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ बनाया है, तो उसका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा, नॉन फंक्शनल तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो पैपिला के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है कि ये सरफेस एरिया ऑफ टंग को इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, टंग को रफ बना रहा होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, एंड एबिलिटी ऑफ टंग टू च्यू, इसको भी आपके पास क्या करवा रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। और सबसे मेन जो आपके पास पैपिला का काम है वो है टेस्ट सेंसेशंस का, तो ये टेस्ट सेंसेशंस में टंग में हेल्प कर रहा होता है। देन अब हम पढ़ेंगे वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग। वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग पर आ जाए। ठीक है, वेंट्रल सरफेस मैंने वही बात करी, अभी मैं आपको इसमें वीडियो में भी दिखा दूँगी कि किस तरीके से वेंट्रल सरफेस जो है आप इसको देख सकते हो। तो आप मिरर में भी अपना चेक करना, तो टंग आप उठा के जब देखोगे तो आपको इस तरीके से एक बीच में एक पार्ट से एक लाइन से नज़र आएगी, जिसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, ये लिंगुअल फ्रेनुलम क्या करता है, ये टंग को आपके पास जो फ्लोर ऑफ माउथ है, ये फ्लोर ऑफ माउथ है और ये आपकी टंग है, तो फ्लोर ऑफ माउथ से टंग को अटैच करके रख रहा है, इसका काम तो ये है। एंड दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है कि ये अलाउ करता है टंग को कि फ्रीली मूव करे, और ये एक फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो लिंगुअल फ्रेनुलम का आपने क्या चीज़ याद रखी, LF लिख रही हूँ मैं, लिंगुअल फ्रेनुलम कि इट इज़ अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच अटैच या विच हेल्प टू टंग मूव फ्रीली। ठीक है, अलाउड टंग टू मूव फ्रीली, एंड जो है ये आपके पास टंग को फ्लोर ऑफ माउथ से भी अटैच करके रख रहा है। फिर इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रही है, फिर इसी के बिल्कुल बराबर में आपको एक ये फिम्ब्रिएटेड फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिम्ब्रिएटेड फोल्ड्स, या इसको हम प्लिका फिम्ब्रिएटा भी कहते हैं। ठीक है, ये फोल्ड्स हैं, और इसी के बराबर में वेन्स हैं, जिसको हम डीप लिंगुअल वेन्स कहते हैं। जो भी टंग की वेनस ड्रेनेज होती है वो यहाँ पर हो रही होती है, डीप लिंगुअल वेन्स के अंदर।
तो वेंट्रल सरफेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करने की नहीं है, बस जो लिंगुअल फ्रेनुलम है इसकी 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लिया। डीप लिंगुअल वेन्स क्या होती है कि यहाँ पे आपके पास टंग की वेनस ड्रेनेज हो रही होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं बिल्कुल पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। पोस्टीरियर सरफेस क्या है आपके पास, मैंने कहा था कि समझें ये आपकी टंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये एपिग्लॉटिस है। तो एपिग्लॉटिस और ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, एपिग्लॉटिस, और ये हो गया आपके पास टंग, ठीक है। अभी जो बीच में पार्ट आ रहा है दैट इज़ नोन एज पोस्टीरियर सरफेस या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। बीच में आपको एक फोल्ड टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है, इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, अब इसका नाम आपको आसानी से खुद ही याद हो जाएगा। बीच में इसलिए इसको हम कह रहे हैं मीडियल, ठीक है, और सेंटर में इसलिए इसको हम ने क्या कहा, मीडियल। सेकंड, ग्लॉसो, ग्लॉस कहते हैं हम टंग को, तो मीडियल ग्लॉसो एपिग्लॉटिस है, तो ये क्या हो गया, ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। तो आपको इसकी लोकेशन भी फ़ौरन याद आ जाएगी कि मीडियल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड है, मतलब टंग और एपिग्लॉटिस के बीच में एक मीडियल साइड पर फोल्ड है, दैट इज़ नोन एज मीडियल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और जो दो साइड पे आपको फोल्ड नज़र आ रहे हैं इसके, ये लेटरल साइड पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, ठीक है, ये हो गया इसका नाम। अभी जो आपके पास यहीं पर ही एक चीज़ होती है, इसको ये यहाँ पर, ठीक है, यूँ करके बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं वेलिक्यूला। वेलिक्यूला कहाँ पर मौजूद है, नज़र आएगा आपको, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। मीडियल और लेटरल इन दोनों के दरमियान में कि वेलिक्यूला प्रेजेंट होता है। दूसरा फिर आपके पास एक फोसा होता है, ठीक है, उस फोसा को मैं यहाँ पे शो करती हूँ। एक फोसा कहते हैं हम गड्ढे को, ठीक है, तो एक फोसा टाइप का होता है जो जिसको हम कहते हैं फिसीफॉर्म फोसा या पिरीफॉर्म फोसा। फॉर्म फोसा या पिरीफॉर्म फोसा ये कहाँ पर मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट लेटरल टू द लेटरल ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड। जो आपके पास लेटरल ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड है इसके भी लेटरल साइड पर मौजूद है। तो इसकी ये लोकेशन बीसीक्यू में आती है कि पिरीफॉर्म फोसा प्रेजेंट एट, और वो लोकेशंस लिखी हुई ऑप्शंस में, तो आपने क्या लिखना है कि लेटरल टू लेटरल एपिग्लॉटिक ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास टंग के ये पार्ट्स कंप्लीट हुए, डॉर्सम पार्ट, वेंट्रल पार्ट एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर वो जो 1/3 पार्ट होता है ना, यहाँ पे इरेगुलर नोड्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि लिंगुअल नोड्यूल्स या लिंगुअल टॉन्सिल्स जिसे हम कह रहे थे। बाकी आपके पास जो है एंटीरियर 2/3 पार्ट जो होता है आपका टंग का, वो बहुत ज़्यादा रफ़ होता है। क्यों रफ़ होता है, पैपिला की वजह से, क्योंकि पैपिला का फंक्शन था कि वो आपके पास सरफेस एरिया को या टंग को रफ़ बना रही थी। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि वाइवा में कि वाई एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग इज़ रफ़, एंटीरियर 2/3 ये है ना, ये वाला पार्ट एंटीरियर 2/3 और ये पोस्टीरियर 1/3 है, और ये बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर 2/3 पार्ट क्यों रफ़ होता है, बिकॉज ऑफ पैपिला। पैपिला 4 टाइप्स के थे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, उनकी लोकेशन देख ली थी। फिर हमने जब इसको टंग को उल्टा करा, मतलब इसके वेंट्रल सरफेस देखे, तो वेंट्रल सरफेस पे हमें कुछ लिंगुअल वेन्स नज़र आई जहाँ पे उसकी वेनस ड्रेनेज हो रही थी, फ्रेनुलम लिंगुअल, और ये सारी चीज़ें नज़र आई। अब आ जाते हैं टंग की ब्लड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। टंग के जो मसल्स हैं उसकी एक अलग से वीडियो है, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी, वो वीडियो देखते रहना साथ साथ, और मॉडल करते रहना अपना टंग वाला, तो आपका ईजिली कवर हो जाएगा। अच्छा, आगे ब्लड सप्लाई पर, तो आपके पास लिंगुअल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ECA, टॉन्सिलर आर्टरी which is a branch of facial artery, and ascending pharyngeal artery, it is also a part of ECM, ठीक है। ये आपके पास 3 इसकी ब्लड सप्लाई है मेनली जो टंग को सप्लाई कर रही होती है, लिंगुअल आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज में एक चीज़ तो आपको डीप लिंगुअल वेन तो फ़ौरन से याद आ जाएगी, हमने वेंट्रल सरफेस पार्ट में पढ़ी थी। डीप लिंगुअल वेन से जो भी वेनस ड्रेनेज होती है वो कहाँ पर जाती है, वो जाएगी लिंगुअल वेन में, लिंगुअल से IG में,
इंटरनल जुगुलर वेन में, एंड देन कॉमन फेशियल वेन से वो पूरा ड्रेन हो जाएगी। तो ये इसकी वेनस ड्रेनेज है। सो आई होप टंग वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर सारे तीनों सरफेसेस, डॉर्सल, पोस्टीरियर एंड वेंट्रल, ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे मसल्स ऑफ टंग।